अब आप आइए बी एक्सरसाइज पे, सॉरी ए और बी सिलेबस में नहीं है, सी हो गई, डी पे पहुंचे अब। बातें नहीं, अब आप समझेंगे इसमें। हेडिंग डालिए, स्पर्श रेखीय तथा अविलंबिक वेग व त्वरण। स्पर्श रेखीय तथा अविलंबिक वेग, पहली हेडिंग डाल दो आप इसमें। देखिए तो वेग के बारे में लिखेंगे अभी, त्वरण को बाद में बताएंगे। हेडिंग डालो, स्पर्श रेखीय तथा अविलंबिक वेग। स्पर्श रेखीय तथा अविलंबिक वेग। स्पर्श रेखीय तथा अविलंबिक वेग। देखो इसमें स्पर्श रेखीय और अविलंबिक वेग के लिए जो आर्टिकल है इसमें समझें पहले। अगर हम ये कहें ये कोई वक्र है, इस वक्र पर कोई पॉइंट P है या कोई कण P है जो P से किसी समय डेल्टा T पश्चात वक्र के बिंदु Q पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच रहा है ये? Q पर। अब अगर हम ये कहें कि जो OP है वो ध्रुवांतर रेखा है और P पर खींची गई स्पर्श रेखा इस प्रारंभिक रेखा अर्थात थीटा इक्वल टू 0 वाली लाइन से साई कोण बनाती है। कितना बना रही है? साई। और Q पर जो स्पर्श रेखा खींची जाए वह कितना कोण बनाती है? साई प्लस डेल साई। तो आप इसको T और इसको T डैश नाम दे सकते हैं। एक तो स्पर्श रेखा हो गई ये PT, दूसरी हो गई QT डैश। कितनी रही है? QT डैश, ठीक है ना। P से कण Q पर कितने टाइम में पहुंच रहा है? डेल्टा T टाइम मान लो। कितने टाइम में? डेल्टा T में। और P से Q तक चाप की लंबाई कितनी है? मान लीजिए डेल्टा S। कितनी है ये? डेल्टा S चाप की लंबाई है। और ये OQ है। ये एंगल थीटा होगा, ये डेल थीटा। ये कितना है? थीटा। तो ये डेल थीटा। अब ये बताइए P की दिशा में जो वेग होगा वो अरीय वेग होगा। P के लंबवत दिशा में जो वेग होगा वो कैसा होगा? अनुप्रस्थ वेग होगा ना। ठीक है, अब एक और बात समझें कि ये जो एंगल साई है और ये साई प्लस डेल साई है, तो ये एंगल कितना बनेगा? डेल साई होगा कि नहीं? क्योंकि त्रिभुज नियम से इन दोनों का योग बहिष्कोण के बराबर होता है, बहिष्कोण के योग के बराबर। अर्थात त्रिभुज के अंतःकोणों का योग उसके बहिष्कोण के योग के बराबर होता है, या बहिष्कोण के बराबर होता है। इन अंतःकोणों का योग करोगे इसके बराबर होगा ना। तो अगर ये डेल साई है तो ये भी एंगल कितना बनेगा फिर? डेल साई। कितना बनेगा ये? डेल साई। P और Q पर स्पर्श रेखा खींची। अब देखो ये एंगल डेल साई हो जाएगा तो P पर अविलंब क्या रहेगा? P पर अविलंब ऐसे दिशा में रहेगा ना। इसको अगर आप n डाल दें, कितना? n। तो इस डायग्राम को कंप्लीट करो पहले। एक काम और कर सकते हैं, इस पॉइंट Q से इस बड़ी हुई OP पर लंब डाल दें।
और इसको M बिंदु कह दें, ठीक है ना। और इसको P और Q को, जैसे ये तो हो गया चाप PQ, और अगर जीवा और बना दें, इसमें क्या बना दें, जीवा, तो इस त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी हमें। और एक महत्वपूर्ण बिंदु समझाना है आपको, पहले इसको कंप्लीट करो चित्र को। कुछ लोग तो हिम्मत कर रहे हैं अभी कि इसको बनाएं कि नहीं बनाएं, बन जाएगा हम पे या नहीं बन पाएगा। दोबारा देखो, मैं एक और बार बना देता हूं इसी डायग्राम को, देखना। ये ले, ये P पॉइंट है यहाँ, ये P पॉइंट है, और ये ध्रुवांतर रेखा हो गई ना OP। ये क्या हो गई, एक्स अक्ष। क्या हो गई ये, एक्स अक्ष। P पर स्पर्श रेखा कितना कोण बनाती है, साई। ये T हो गया, कण पहुंच गया कहाँ, Q पर। इस पर जो स्पर्श रेखा है, Q पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा है, ये कोण बनाती है कितना, साई। अब ये जो OP है ना, OP, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं, क्या करें, आगे बढ़ाएं इसको, तो OP को अगर आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाने के बाद में, इस OP को आगे बढ़ाने के बाद में अगर हम Q पॉइंट से लंब डालें इस पे, तो ये Q पॉइंट से डाला गया लंब ये है QM, ठीक है ना। तो इस OP की दिशा में तो अरिय वेग होता था, और इसके लंबवत दिशा में, या हम ये कहें, देखो OP की दिशा में अरिय होता है, और P पर OP के, यानी P पर OP के लंबवत दिशा में क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग। अब देखिए ये एंगल साई, और ये हो गया साई प्लस डेल साई, तो ये एंगल कितना बनेगा यहां, कौन सा, ये वाला, कितना होगा, डेल साई होगा कि नहीं। अब मैं यहां से लिखूं इसको या यहां लिख दूं ऐसे, ठीक है ना। अब ये डेल साई, तो इधर ये भी डेल साई, कितना बनेगा ये, डेल साई। एक बात का और ध्यान रखेंगे इसमें, ये जो तुम्हें P और Q बहुत दूर दूर दिख रहे हैं ना, ये बिल्कुल नजदीक होंगे। ये तो जूम करके बना दिया है ना। अब ये नजदीक होंगे तो समझना, ये जो एंगल है ना, ये जो डेल साई हम जो कह रहे हैं, समझना, ये जो एंगल जो हम डेल साई बता रहे हैं वो किसके बराबर होगा, यह एंगल बराबर होगा इस एंगल के। सुन लो, ध्यान दो इधर। अरे पहले समझोगे या नहीं समझोगे। हमने कहा है कि ये Q और P क्या है, बिल्कुल ही नजदीक है। अगर हम ये कहें कि Q टेंड्स टू P, अब आओ, जब ये Q पॉइंट P की ओर अग्रसर होगा, तो ये बताइए ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन कैसे आएगी, ये नीचे नीचे आती जाएगी, तो ये इधर आती जाएगी, ये इधर आएगी ना। जब ये Q पॉइंट P की ओर आएगा, तो ये वाली लाइन है वो इधर आती जाएगी T की ओर।
तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब Q लगभग P के नजदीक होगा और ये T डैश है वो किसके नजदीक होगा, T के। तो समझ गए होंगे। जब ये लाइन यहां आ जाएगी तो ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल देखो, ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन इस पोजीशन पे आ जाएगी उस कंडीशन में। तो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर होगा या नहीं होगा फिर उस कंडीशन में। मैंने कहा है, तुम कह रहे हो बनेगा नहीं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल नजदीक हैं तो कोण तो बनेगा। तो इसीलिए या तो मैं कह रहा हूं उसको मान लो कि ये डेल साई होगा, ठीक है ना। ये एंगल कितना होगा, डेल साई। और ये चाप है या ये जीवा हो जाएगी ना चाप की, पी क्यू जो चाप है ना इसकी जीवा हो गई। अब हम जिक्र करेंगे त्रिभुज पी एम क्यू के बारे में। कौन सा त्रिभुज, पी एम क्यू। तो उस कंडीशन में ये एंगल है ना वो डेल साई के इक्वल बना रहेगा। देखो फिर आपके दिमाग में यह विचार आ रहा होगा कि ये डेल साई है ना, और मैं कह रहा हूं कि ये डेल साई लगभग बराबर है यहां तक, क्योंकि ये क्यू तुमको जूम करके बना दिया है, डायग्राम तो अजीब सा लग रहा है। बाकी का अगर मैं बिल्कुल छोटा सा बनाऊंगा ना तो ये जो क्यू पॉइंट यहाँ आएगा तो ये जो जीवा है ना ये डॉटेड करके बनाई है, ये रहेगी नहीं उसमें। समझ रहे हो कि नहीं, ये उस कंडीशन में बिल्कुल रहेगी ही नहीं। तो आप इस डायग्राम को बना सकते हैं, किसी को भी बना लो, एक को तो मिटा ही देते हैं। कंप्लीट करो इसको। क्या हुआ अरे बनाओ इसे, जल्दी बनाओ। बना लिया ना, लिखेंगे इसमें लिखोगे माना कोई कण वक्र के बिंदु P पर, माना कोई कण वक्र के बिंदु P से, कोई कण वक्र के बिंदु P से डेल्टा T समय में डेल्टा T समय में वक्र के बिंदु Q पर पहुंचता है, वक्र के बिंदु Q पर पहुंचता है और डेल्टा S दूरी तय करता है। S दूरी तय करता है। यदि P और Q पर खींची गई स्पर्शरेखा, यदि P और Q पर खींची गई स्पर्शरेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ साई तथा साई प्लस डेल साई कोण बनाती हैं, यदि Q से बढ़ी हुई OP पर लंब, यदि Q से बढ़ी हुई OP पर लंब QM डालें, तो
तो P पर स्पर्शरेखीय वेग, तो P पर स्पर्शरेखीय वेग स्पर्शरेखीय वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अच्छा ये बताओ स्पर्शरेखीय वेग निकाल रहे ना, तो स्पर्श रेखा ये रही, इस दिशा में विस्थापन कितना होगा देखना, जैसे कण P से Q तक गया ना, तो कितना विस्थापन रहेगा PM, यानी डेल्टा टी समय में क्या लिखेंगे हम, डेल्टा टी समय में डेल्टा टी समय में OP की दिशा में विस्थापन डेल्टा टी समय में P पर OP की दिशा में विस्थापन बटे डेल्टा टी, ठीक है ना। अब OP की दिशा में विस्थापन कितना है, ये PM, कितना है ये PM, तो इसको लिखा जा सकता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और PM बटे डेल्टा टी। अच्छा यह बताओ त्रिभुज PMQ में, त्रिभुज PMQ से कितना आएगा, PM की वैल्यू कितनी है देखना, ये तो है PM, ये है ना PM, ठीक है ना, और ये जो चाप है ना डेल्टा S है, तो ये डेल्टा S होगा, PQ चाप कितना है डेल्टा S, तो यहाँ चाप पे जाओ या फिर यहाँ जाओ, क्योंकि Q टेंस टू P है तो बराबर रहेगा ना, तो क्या लिखोगे यहाँ PM बटे डेल्टा S बराबर क्या आएगा, PM क्या है देखो, डेल्टा साई के सामने लंब होगा, ये आधार होगा, ये डेल्टा S क्या है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण A/K इक्वल टू क्या आएगा कॉस डेल साई, तो क्या लिखोगे PM की जगह लिमिट डेल्टा टी टेंस जीरो, PM की जगह लिखोगे डेल्टा S कॉस डेल साई अपॉन में डेल्टा टी, क्योंकि कॉस डेल साई किसके बराबर होगा लगभग एक, अरे डेल साई न्यून है ना, तो उस कंडीशन में कॉस डेल साई किसके बराबर होगा लगभग एक के, तो क्या लिखोगे यहाँ लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो और क्या आएगा यहाँ डेल्टा एस बटे डेल्टा टी बराबर डी एस अपॉन डी टी बराबर एस डॉट, नोट करो इसको, कंप्लीट करेंगे ये। अभी इसका एक पॉइंट और बचा है ना, अभिलंबिक वेग जो कि सदैव जीरो होता है। हो गया ना, आगे देखिए
आगे लिखो तथा अविलंबिक त्वरण, सॉरी तथा अविलंबिक वेग, आगे लिखो तथा अविलंबिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी समय में पी पर ओपी की लंबवत दिशा में विस्थापन बटे डेल्टा टी। अब देखना इसके लंबवत दिशा में विस्थापन कितना है, ये क्यू एम, कितना है ये क्यू एम, और इस क्यू एम को क्या लिख दोगे, क्यू एम की वैल्यू निकालेंगे ना इस त्रिभुज से, तो इस क्यू एम की वैल्यू अगर आप त्रिभुज से निकालें तो क्या आएगा, क्यू एम की वैल्यू त्रिभुज से निकालें तो क्यू एम बटे डेल्टा एस बराबर क्या आएगा, साइन डेल साई, यही तो बनेगा। क्यू एम क्या है, इसके सामने डेल साई के सामने लंब बटे में डेल एस क्या है, कर्ण, तो एल अपॉन के इक्वल टू साइन डेल साई, तो यहाँ क्यू एम की वैल्यू लिखोगे तो डेल डेल एस और साइन डेल साई अपॉन में डेल टी। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो डेल एस अपॉन डेल टी, अलग कर सकते हो, यहाँ साइन डेल साई है ना, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल एस अपॉन डेल टी, लेकिन डेल साई है ना, देखो दो लॉजिक होते हैं अब यहाँ इसको हल करने के लिए, साइन डेल साई के बराबर होगा, यहाँ डेल साई लिखोगे ना तो डेल साई इंटू डेल एस क्या होगा, टेंस टू 0, एक तो ये होता है, दूसरा ये है Q टेंस टू P, तब डेल साई टेंस टू 0, है ना, तो एक ही बात है, किसी को भी यूज में ले लो, और जब यहाँ डेल साई 0 तो साइन डेल साई क्या होगा 0, और जब ये 0 हो गया तो टोटल कितना बना 0, ऐसे तो 0 ही होना होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया इसका अविलंबिक वेग। अब आप हेडिंग डाल दोगे अगली, स्पर्शरेखीय तथा अविलंबिक त्वरण, हो जाने दो टाइम को, मत करो नोट। हो गया इतना, हेडिंग डालो स्पर्शरेखीय तथा अविलंबिक त्वरण, स्पर्शरेखीय तथा अविलंबिक त्वरण, और डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाइए इसको जल्दी से, हाँ इसे ही दोबारा, मेरी शक्ल मत देखो, नोट करो इसको।
हो गया ना, लिखें